बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अवामी मंजरनामे पर नज़र नहीं आ रहे थे। इस सारी एपिसोड के दौरान शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में क्या डिस्कशन चल रही है? वज़ीर आला का कहना था कि नैब एहतसाब के लिए नहीं, इंतकाम के लिए बनी है। 6 माह से एक वज़ीर आला कह रहा है कि मुझ पर 1 घंटे में 7 अजला में FIR हुई। जहाँ FIR हुई मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। फिर जब मैं ललकारूं तो मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, मैं तुम्हारा मुजारा हूँ। यानी FIRs वाली बात भी कहीं ना कहीं उनके जवाब में मौजूद है। फिर वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का शहरी और आज़ाद इंसान हूँ, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा और पूछूंगा, मैं आवाज़ ऊंची करूँगा और निकलूँगा। निकलने की बात जाने की, ये निकलने से मुराद क्या? निकलने से मुराद ये कि खैबर पख्तूनख्वा से हुकूमत से, खैबर पख्तूनख्वा से निकलूंगा पंजाब की तरफ। अच्छा, ये है बेसिकली जो उनका मैसेज है। फिर वो कहते हैं कि जिस सुपरिटेंडेंट जेल ने गिरफ्तार शख्स को रात को किसी के हवाले किया तो जवाब देना होगा। सुपरिटेंडेंट को नाम लेना पड़ेगा और तोते की तरह उगलवाऊंगा और नाम लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर वहाँ से अपडेट हो सकता है तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर यहाँ भी अपडेट हो सकता है। उन्होंने पुलिस और उनके हवाले से भी बात की जी। आई हाँ, कि वो फिर हम यहाँ पर करेंगे, जिसका मतलब ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात है ये भी कहीं शायद उनको कहीं गई हो कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। तो उन्होंने कहा होगा कि मैं ये देखें, ये तो आप उससे अस्यूम कर रहे हैं ना कि उनकी गुफ्तगू में, इस तकरीर में जो उन्होंने लगभग 40 घंटे की बड़ी सोच विचार के बाद धीमे लहजे में, नरम लहजे में, आहिस्ता आहिस्ता की है, तो इसमें जाहिर है कि एक जवाब मौजूद होगा। आगे जनाब उन्होंने क्या कहा? अली अमीन गंडापुर का कहना था कि कोई शर्म, हया और लिहाज कुछ भी नहीं बचा। जितना ज़र्फ और जितना कुछ मैंने दिल में रखा हुआ है उसे हल्फिया कहता हूँ, बानी PTI को भी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके दिल में नफ़रत पैदा हो। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को भी नहीं बताया ताकि नफ़रत पैदा ना हो। नफ़रत पैदा होने से मेरे मुल्क और कौम का नुकसान है। सही। उन्होंने कहा कि अगर आप ये काम शुरू कर रहे हैं मैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद नहीं जा सकता, तो चैलेंज करता हूँ कि आओ मुझे गिरफ्तार करो। इनफ इज़ इनफ, बस करो, बहुत हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको ये स्ट्रेट अप कहा गया है कि आप खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलने की सोच जो है अगर अपने जहन में रखेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर तो बेसिकली उन्होंने ये कहा है, बताया है कि मैं पंजाब नहीं जा सकता, सिंध नहीं जा सकता, सीधी ना है, लाहौर वाले जलसे से भी ना है, जा सकता। हाँ, आप उसमें नहीं जा सकते कि हम वहाँ जाएंगे, लाहौर में जलसा होगा 22 सितंबर को। तो यहाँ पर बेसिकली बात यह है कि उनको ये कहा गया है कि आपने ये नहीं करना, घर बैठे। और जवाब उनकी तरफ से ये है कि मैं तो ये करूँगा, इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया। गलत पॉलिसियों वालों से कहता हूँ कि रहम कर दो, जिनकी पॉलिसियों से नुकसान हो रहा है उनका नाम लेकर निशानदही करें। एपेक्स कमेटी के इजलासों में कहा है कि मेरी आवाम और पुलिस का एतमाद ख़त्म हो चुका है। अब वो पॉइंट आता है जिसके ऊपर इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है कि ये ऐलान बगावत है। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी है रियासती मामलात में, यानी कि जब आपका इंटरस्टेट रिलेशनशिप की बात होती है तो वो सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, वो वफाक है। किसी सूबे का वज़ीर ख़ारजा नहीं होता। सूबे जो है वो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेते मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से। सही। कि फ़लाँ मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। जो गंडापुर साहब ने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान के पास मुझे वफ्त भेजने दो, मैं इनको कह रहा हूँ, वो हमारे पड़ोसी हैं, परवाह ही नहीं है, मेरा खून बह रहा है, मैं कब तक बर्दाश्त करूँगा। मैं ऐलान करता हूँ कि ख़ुद अफ़गानिस्तान से बात करूँगा। अपनी पॉलिसियाँ अपने घर में रखो, मैं बहैसियत सूबा अफ़गानिस्तान से बात करूँगा, वफ्त भेजूँगा, अफ़गानिस्तान के साथ बैठ कर बात करूँगा और मसला हल करूँगा। ये जो बात है, इसके नतीजे में अगरचे उन्होंने वो बात नहीं की कि इदारा ठीक करो अपना, वरना हम इदारा ठीक करेंगे। इस किस्म की जो बात की थी, इसके ऊपर भी बड़ा रोला मचा हुआ है। तो ये जो बात उन्होंने नहीं की, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि कुछ बातें तो उन्होंने अपनी तकरीर से निकाल दी हैं। सही। लेकिन फिर जो कुछ बातें की हैं उसके ऊपर तबसरे क्या चल रहे हैं, उस पर बातचीत। अभी एक तो देखें, एक बात चल रही है इमरजेंसी की, और अगर आप आइन का आर्टिकल 232, 233, 234, 35, 36, 37
जो कि इमरजेंसी गवर्नर के ज़रिए रूल करने की प्रोविजंस को आप पढ़ें तो वो मुमकिन है। सही, उसके लिए गुंजाइश मौजूद, ये कार्ड मौजूद है, ये कार्ड मौजूद है। लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हो सकती है। सूबा कैसे रिएक्ट करेगा, एक ऐसा सूबा जिसमें इतनी बड़ी जो है वो उनकी सपोर्ट बेस मौजूद हो, 4.25 करोड़ वोटर, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं एक सूबे में और वहाँ पर इस किस्म की कोई चीज़ होती है, उस सूरत में आवाम कैसे रिएक्ट करेगी। दूसरा जो बात चल रही है वो है गिरफ्तारी की। जी, सिटिंग सीएम गिरफ्तार, जो FIRs की बात उन्होंने की है तो वो गिरफ्तारी से मुतल्लिक जी, तो यहाँ पर भी बातचीत चल रही है कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। सही, अगेन इस वक्त असम्बली का इजलास चल रहा है यू कांट, और वहाँ से जो तकारीर आ रही हैं, जो मैसेजिंग आ रही है, तो ये तो बड़ी डर्टी और ऑल आउट किस्म की लड़ाई जो है वो हो गई है। आप उन सहाफ़ियों को सुन लें जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब तसव्वुर होते हैं, वो क्लियरली ये बात मैसेजिंग कर रहे हैं। हाँ, उनकी तरफ से वो ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब का जो इनएविटेबल था कि इस हुकूमत ने जाना ही जाना था, अब वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको होता हुआ नजर आएगा। ये है वो इस वक्त क्रक्स उस डिस्कशन का जो चल रही है। लेकिन गंडापुर साहब की तकरीर में दो चीज़ों का, मरियम का नाम लेकर वहाँ पर वो ना होना, लेकिन लाहौर जाने की बात साथ में कर देना जी, जनरल फैज़ का नाम ना होना लेकिन इदारे के हवाले से बात करना, इसमें समहाउ मैसेज तो मौजूद है। सिर्फ लहजा नरम हुआ है, बातें वही, सिर्फ लहजा नरम हुआ है, बातें वही हैं, उसी तरीके की हैं, जिसका मतलब ये है कि अगले गालिबन 96 घंटे जी, वो इस सारे मामले में बड़े अहम होंगे। और ख़ास तौर पे जी, 22 सितंबर जो है, 22 सितंबर के हवाले से कि अगर 22 सितंबर को सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की वो करती है, तो फिर आप जाकर कौमी असम्बली की वेबसाइट से या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिखें, आर्टिकल 232 से 237 तक पढ़ लें कि सदर अपने तौर पर भी मूव कर सकते हैं इस मामले में, वज़ीर आज़म सिफारिश भी कर सकते हैं, वज़ीर आज़म सिफारिश कर सकते हैं, गवर्नर जो है वो लिख सकता है कि सूबाई हुकूमत फ़लाँ फ़लाँ, और फिर इमरजेंसी किन सूरत हाल में लगती है। 4 ऐसी सूरत हाल है, एक वॉर, जंग छिड़ जाए किसी मुल्क के साथ, दूसरा एक्सटर्नल थ्रेट, तीसरा इंटरनल थ्रेट, सही, और चौथा फाइनेंशियल इमरजेंसी। जी, ये कोई 4 अक़साम है इमरजेंसी की। और इंटरनल में हुकूमत के इस बयान को लेके कि हम फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस खुद लेंगे या कोई और चीज़ लेकर, उसके ऊपर गवर्नर या सदर, और फिर पार्लियामेंट में आपको पता है कि उसको मजलिस शुरा से, दोनों हाउसेज से आपने उसको ओके करवाना है, और फिर उसका रूल वो कितनी देर तक एक्सटेंड हो सकता है, फिर वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, कौन कौन से इख्तियारात हैं जो गवर्नर के पास चले जाएंगे, सारे इख्तियारात ख़त्म हो सकते हैं या फिर कुछ इख्तियारात ख़त्म हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, अगर आप आइन को पढ़ लें आपको पता चल जाएगा कि इसमें गुंजाइश जो है वो निकल सकती है। अगरचे जो ग्राउंड रियलिटी है खैबर पख्तूनख्वा की, इस वक्त वो आपको बताती है कि ऐसा कोई भी इकदाम स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हो सकता है, जल्दी और पर तेल डालेगा, और इसका जो है अगर कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकाल लिया जाए तो वही साहिब बात है, वही दुरुस्त है, टॉक्सी सोल्यूशन। बट आई थिंक द मोस्ट क्रूशियल टाइम रिगार्डिंग KP गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड, और इसमें आपको 22 सितंबर तक इस तमाम मंजरनामे का एंटी क्लाइमेक्स भी नज़र आएगा, और ये कोर्स भी डिटरमिन होता हुआ नज़र आएगा कि मामला आप किधर जाना है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।